महाराज की जय, लाडली जी महाराज की जय। हाथ उठा के राधे 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 राधे। चलिए, मंगलवार हनुमान जी का भजन, गणेश जी का भजन और हनुमान चालीसा सब हमने श्रवण करा। आज हनुमान जी की कथा से ही प्रारंभ करते हैं, भक्तों की कथा से ही प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे परम भक्त हैं और परम श्रोता हैं। हनुमान जी जैसा श्रोता कोई नहीं है, कथा सुनने वाला। और हम जब कथा बांटने बैठते हैं तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि कोई आए ना आए, हनुमान जी आप तो अवश्य पधारते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जहाँ कथा होगी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं बुलौवे का रास्ता नहीं देखूंगा। हम लोग कई बातों में बुलौवे का रास्ता देखते कि हमें पूछ ले, हमें बोल दे, पर हनुमान जी ऐसे है कि कथा में जाते कि राम की कथा मेरी कथा, मतलब मेरे प्रभु की कथा है और मैं उसे सुनने अवश्य जाऊंगा। तो हनुमान जी परम भक्त हैं। जिसको हनुमान जी मिल जाते हैं, जिसको नारद जी मिल जाते हैं, उनको भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हनुमान जी मिले हों और राम जी न मिले हों, जिसको नारद जी मिले हों और भगवान न मिले हों। तो हनुमान जी गुरु समान है, नारद जी गुरु है और ये जिसको मिल जाते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। तुलसीदास जी को भी राम जी से किसने मिलाया? हनुमान जी ने मिलाया। तुलसीदास जी भगवान के दर्शन की चाह रखते थे कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए और प्रभु के लिए रोते थे। हम लोग तो संसार के लिए रोते हैं, घर मकान, घर गृहस्थी, बीवी बच्चे, नौकरी पैसा, इनके लिए रोते हैं। पर तुलसीदास जी रोते थे भगवान के दर्शन के लिए कि प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे, प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे, मुझे आपके दर्शन चाहिए। भक्त थे और रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा और परम भक्त थे और तुलसीदास जी बड़े दुखी मन से भगवान की प्रार्थना करते रहते। तुलसीदास जी के कमंडल में जल था थोड़ा सा, तो रात के समय उन्होंने क्या करा कि अब ताजा पानी पीते हैं, शाम को ढोल देते हैं, तो वो कमंडल का जल एक पेड़ की जड़ में उन्होंने डाल दिया। अब वहां से एक प्रेत को बड़ी तृप्ति मिली, एक प्रेत को तृप्ति मिली। पेड़ पौधे में भूत प्रेत रहते, कहते ना रात को इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना, नीम के पेड़ के नीचे नहीं जाना, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, बाल खुले करके मत जाना नहीं तो चोट जाएगी, ऐसा बोलते। कुछ लोग कहते पितृ नहीं होते। तो मैंने आज लिखा भी है कि यदि शमशान में भूत होते हैं, शमशान में जाने से आपको रात को 12 बजे डर लगता है, बिना भूत देखे भी आपको भूत दिखाई देते हैं, तो 16 श्राद्ध में पितृ देवता भी होते हैं। अब वो प्रेत को बड़ी तृप्ति मिली। उन्होंने कहा कि जैसे आपने हमारी प्यास बुझाई, प्रेत ने कहा, वैसे ही प्रभु आपकी प्यास बुझाए। अब तुलसीदास जी बाबा ने तो कहा देखो हमारी तो एक ही प्यास है, क्या? बोले बस प्रभु का दर्शन मिल जाए। और तुलसीदास जी बाबा कहते कि आप हमें भगवान के दर्शन करा दो। क्यों? आप तो प्रेत हो। भाई मनुष्य को दर्शन नहीं होते, पर भूत प्रेत इनको तो भगवान का पता सब रहता है। तो आपको तो सबका पता रहता है। तब वो प्रेत बोला नहीं, मुझे भगवान का तो पता नहीं है, मुझे भगवान का पता नहीं है, पर जिसको भगवान का पता है मुझे उसका पता है। जिसको भगवान का पता है मुझे उसका पता है। बोले कौन? बोले हनुमान जी कहाँ रहते वो मुझे पता है। बोले हनुमान जी महाराज की।
क्योंकि चोर को मालूम रहता है पुलिस कहाँ है, भूत को मालूम रहता है हनुमान जी कहाँ है, ऐसा रहता है ना, सब एक दूसरे की खबर रखते हैं। तो कहा कि मैं आपको हनुमान जी का पता बता देता हूँ। मैं आपको हनुमान जी का पता बता देता हूँ। उस प्रेत ने हनुमान जी का पता तुलसीदास जी को बताया। बोले राम कथा होती है, जहाँ सबसे पहले राम कथा में जो आए और सबसे आखिरी में जो जाए, बस वही हनुमान जी है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब तुलसीदास जी बाबा चले गए, राम कथा में देखते सबसे पहले कौन आता, सबसे आखिरी में कौन जाता। तो वहां एक बुजुर्ग बाबा आते कोड़ी के रूप में। तुलसीदास जी अपनी भक्ति की दृष्टि से उसको पहचान गए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु राम जो पानी। तुलसीदास जी बाबा ने उस कोड़ी के पांव पकड़ लिए। बोले आप बाबा हो, दर्शन कराओ। कहा कि नहीं मैं कोई बाबा नहीं, जाओ भगो यहाँ से। बोले नहीं आप बाबा हो, पांव पकड़ लिए। जब तुलसीदास जी किसी भी बात में नहीं माने, तब हनुमान जी ने अपने दिव्य दर्शन करा और कहा कि मुझे राम जी के दर्शन करना है। आपके दर्शन हो गए, अब मुझे राम जी के दर्शन करना है। तो कहा कि चलो घाट पे चलते हैं, वहां पे रोज भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आज नदी के घाट पे तुलसीदास जी और हनुमान जी तोते के रूप में बैठे। हनुमान जी ने तोते का रूप लिया और तुलसीदास जी घाट पर बैठ गए। अब तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि राम जी आएंगे, लक्ष्मण भैया आएंगे। देखा दो राजकुमार सफेद घोड़े पे बैठ करके चले गए, पर तुलसीदास जी बाबा पहचान नहीं पाए। अब हनुमान जी ने कहा देखो भगवान निकल गए हैं, फिर भी ये पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरा दिन फिर बैठे। आज राम जी और लक्ष्मण जी तुलसीदास जी बाबा के पास आए कि बाबा हमको चंदन लगा दोगे, ताकि और कहीं जाओ और चंदन लगाओ। वो तो राम जी को ढूंढने में लगा। आज भगवान बालक के रूप में आए, बाल रूप में। हनुमान जी ने सोचा ये अभी रो रहे हैं, चले जाएंगे तो फिर ज्यादा रोएंगे। तब हनुमान जी ने जो तोते के रूप में कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देते रहे। तुलसीदास जी ने वहां पर रामचंद्र जी के दर्शन करे। तो भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो सब जगह है। गुरु क्या करते हैं, हमें भगवान से मिला देते हैं। भगवान को हम पहचानते नहीं, पर गुरु बताता है कि ये भगवान है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इसलिए जिसको हनुमान जी मिल जाते हैं, जिसको नारद जी मिल जाते हैं, उनको हनुमान जी मिल जाते हैं। इसीलिए सभी को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। अब माताएं बहनें कहती कि हम लोग तो नहीं कर पाते, डरते हैं, फालतू की बातें करने लगते हैं। स्त्री हो या पुरुष, मतलब स्त्रियों के लिए विशेष नियम है कि उन्हें शनि महाराज और बजरंगबली इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप हनुमान जी को नैवेद्य लगाएं, पूजा करें बिना स्पर्श के, ब्राह्मण के द्वारा कराएं। और स्त्रियां आरती भी कर सकती हैं, आरती करत अंजना माई के आधार पे। तो केवल स्त्रियों को स्पर्श का निषेध है, छांव नहीं पड़ेगी। दे दो आप। जब भी हम कथा में बैठे हैं तो
हमें कुछ अक्षत पुष्प लेकर के बैठना चाहिए, खाली पीली नहीं बैठना चाहिए, हाथों में कागज की पुड़िया में, क्योंकि नियम है। आज यहाँ पे कुछ प्रश्न मेरे सामने आए थे, तो उनका उत्तर देने के बाद अपनी कथा शुरू बात करेंगे। कि देखिए, जो ये पितृपक्ष में हमने कथा करी है, ये सबकी कथा है, किसी एक व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में और आसपास सभी श्रद्धालु भक्तों ने अपने अपने हिसाब से सहयोग किया है, और ये प्रथम बार है कि भगवान ने प्रेरणा दी, ये भगवान ने प्रेरणा दी कि हम सबके पितरों को कथा सुनाएं, सभी के पितरों को कथा सुनाएं। आजकल समय अभाव रहता है, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते, और पितरों की सेवा से कुछ अजीब सा फील होता है। पर याद रखिए, पितरों की सेवा करना चाहिए। पितरों जब जाते हैं तो बड़ा दुख देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो वो बड़ा दुख देता है, और स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया या जिनके साथ हम रहे, वो चले जाएं और फिर ना आए तो दुख सबको होता है। पर ये संसार का नियम है, पर हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। तो ये 16 दिन श्राद्ध के इसलिए किए, और फिर बाद में हम उन्हीं की बातों को याद करके हंसते हैं, उनकी बातों को याद करके हंसते हैं। जैसे इस बात को इस प्रकार समझें कि जब आप किसी स्त्री की, कन्या की शादी होती है, अब शादी होती है तो वो विदाई के समय रोती है, वो विदाई के समय रोती है, सब रोते हैं। मतलब जब लड़की विदा होती है तो सब रोते हैं, और वो लड़की भी रोती है। अब मैं कोई रुलाने के विचार में नहीं हूँ, उसके आगे की बात सुने। गोपाल कृष्ण भगवान की चित्र काफी उसके लिए। उसके लिए अब शादी को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 7 साल हो गए, या 3 साल भी हो जाए, अब वो लड़की रोती नहीं है। पहले साल पहली बार ही रोएगी, फिर 5 साल बाद, 7 साल बाद बोले नहीं रोएगी, बोले वो विदाई का टाइम याद करके हंसेगी। बोले मेरी भी विदाई हुई थी जब मैं 11 साल की थी, 12 साल 13 साल में तो ये गुड्डू हो गया था। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो वो विदाई के समय फिर वो रोती नहीं है। अच्छा, आप अपनी विदाई को याद करके रो के बताओ, कोई रोएगा नहीं? देखो भाभी हंस रहे हैं। तो रोना किसी को नहीं आता, हंसना आता है। ठीक वैसे ही हमारे पितृ जब जाते हैं तो हमें रोना आता है, पर जब 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो फिर हमें वो याद आते हैं। फिर वो कहते, अपन लोग बात बनाते, वो थे तो ऐसा हो रहा था, तो ऐसा न वैसा, और बड़े मजा आते थे, आनंद आता था, न ये न वो। तो देखिए, वो सूक्ष्म रूप में आपके सामने आते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपके घर के पितृ अभी नहीं है, 16 श्राद्ध के दिन उनको छुट्टी मिली है और वो आपके यहाँ आए हैं, पर आपको दिखाई नहीं। ये फोटो हमने क्यों लगाया? ये फोटो तो केवल हमें उन्हें देखकर उनके भाव जागृत हो, हमारे अंदर इमोशन जागृत हो, भाव जागृत हो, तो हमें फोटो से याद आती है और अच्छा लगता है। यदि रो रहे हैं तो भी मन हल्का हो जाता है, हंसते हैं तो भी मन हल्का हो जाता है, और सब लोग बड़े खुश है कि देखो सबके पितृ एक साथ एक जगह पे हैं। ये तो हो गई भौतिक बात। शास्त्रों का विधान यह है कि हमने सबको बांस के पौधे में स्थान भी दिया है। पितृ कहाँ बैठते हैं? भागवत जी के अनुसार पितृ बांस के पौधे में बैठते हैं। तो 2 पौधे हमने लगाए हैं, एक जहाँ पितरों को स्थान दिया है वहां पर, और एक भागवत के पांडाल में।
और उसके बाद में आप लोग तर्पण करें या ना करें, आप लोग तर्पण करें या, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग पहली बार इस चीज को करना है और मैं क्या करता हूँ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि मन से आपके कई प्रश्न दूर हो जाए। सुबह 10 से 12 में पूजन होता है और जितने नाम मैं यहाँ व्यासपीठ पे बैठ के लेता हूँ, यहाँ बैठ करके लेता हूँ, उतने ही नाम का जल भी छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग तो खाना बनाने में लगे रहते हो, कोई पानी भरने में, कोई नौकरी में। तो मैंने क्या सब लोगों को मैं ही बोल देता कि तुम लोग मेरी तरफ से उनकी तरफ से नहीं जल पिलाना। और फिर कथा का दान भी आप लोग करते हैं। अब इसमें शास्त्र का विधान है कि हम कर सकते हैं क्या ये? भाई एक प्रश्न ये भी आया था कि पंडित जी पुत्र के हाथ से, नाती पोतों के हाथ से, वंश के हाथ से पितरों को पानी पिलाया जाता है, आप तो है ही नहीं, कुछ रिश्ते में लगते नहीं, फिर आप कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैं उसका शास्त्र सम्मत जवाब यह है कि देखिए, एक तो मैं हनुमान जी का भगत हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं 12 महीने कभी श्राद्ध का, तर्पण का, गरुड़ पुराण का, मूल शांति का काम नहीं करता। दूसरी बात, ब्राह्मण होने के नाते, भागवत कथा करने के नाते, कोई काम को यदि यजमान नहीं कर पाता तो हम उस कार्य को ब्राह्मण से करवा सकते हैं। जैसे आप लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते या किसी कारण से नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, बेटी से करा लेते हैं, भानेज से करा लेते हैं, या पंडित जी को सामान दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ सभी पितरों को आवाहित करा है। पहले दिन से लेकर 7 दिन तक भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, सबका तर्पण होगा और ये शास्त्र सम्मत है। और इसमें जो व्यासपीठ का महत्व है, इसमें जो महत्व रहता है, ये व्यासपीठ का महत्व रहता है। आप लोग जब कथा सुनते हैं तो व्यासपीठ का बड़ा महत्व है। यहाँ से जब हम नाम उच्चारण करके उनको दान करते हैं तो वो कल्याणकारी होता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग जय बोलना ना भूलें। तो कल हमने स्वयंभू मनु की 2 कन्याओं के बारे में सुना था, फिर कर्दम जी की 9 कन्याओं का वंश विस्तार, अत्रि और अनुसुईया से, उनके अंश से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, ये 3 पुत्र हुए। कोई पूछता ना कौन किसका पुत्र है, तो भागवत जी में सबका लिखा हुआ है विधान। और अंगिरा, श्रद्धा, सिनिवाली, कुहू, शाका और अनुमति। पुलस्त अविर्भु से अगस्त हुए, विश्रावा इडावा से कुबेर और विश्रावा केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। वशिष्ठ जी की शादी अरुंधति से हुई थी, उससे सप्तऋषि चित्रकेतु, विराज, मित्र, उत्वान, वृषभान, हेमान आदि सप्तऋषि हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। उनकी 16 कन्याएं थी। 13 कन्याएं धर्म को दी, 1 कन्या अग्नि को दी। जब अग्नि को हम आहुति देते हैं तो सुहा बोलते हैं। वो अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। पंडित जी बोलते ना स्वाहा सबको बोलना है, तो वो अग्नि की पत्नी का नाम लेते हैं और भगवान को कहते हैं जीमो। और 1 कन्या पितृगणों को दी, जो ये पितरों के जो देवता रहते हैं, पितृगण रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने 1 कन्या अपने पितृगणों को दी, जिसको हम स्वधा बोलते हैं। जब आप होम अग्यारी करते हैं, पितरों का कोई काम करते हैं, तो वहां पे हम स्वाहा नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे अग्नि दूसरी है। और जब पितरों की अग्नि दूसरी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि अग्नि चूल्हे की अग्नि, गैस की अग्नि, हवन की अग्नि, चिता की अग्नि एक होती है। ऐसा नहीं है। नदी का जल, नाले का जल, बोरिंग का जल, एक्वा का जल, फिल्टर, ये जल होता है एक जैसा है, पर अलग अलग होता है। पीने योग्य नहीं होता, कोई रखने योग्य नहीं होता, कोई कपड़े धोने वाला होता है। ठीक वैसे ही अग्नि अलग अलग प्रकार की होती है। अग्नि एक नहीं होती, अग्नि के अलग अलग नाम भी हैं। और
जब हम पितरों की कोई पूजा करते हैं तो स्वाहा नहीं बोलते, वहां पे हम स्वधा बोलते हैं। और एक कन्या भगवान शंकर को दी जिसका नाम सती था। अब आगे कथा इन्हीं की आती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह शंकर जी से। अब एक समय क्या हुआ, इस सभा में शंकर जी बैठे हुए थे समाधि में। अब ससुर जी आए, दक्ष प्रजापति आए तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, पर शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। या यूं कहें कि उनका ध्यान नहीं था, या यूं कहें कि वो मोबाइल चलाने में लगे हुए थे, ध्यान अवस्था में थे। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल चलाते, कौन मेहमान आया कौन गया पता ही नहीं चलता। वो दूध वाला आके चिल्ला रहा है पर हमारा ध्यान ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं, कहाँ मोबाइल चला रहे हैं। तो जैसे आप लोगों का ध्यान नहीं रहता, वैसे भोलेनाथ का तो ध्यान था, पर वो समाधि में थे, वो राम जी के ध्यान में थे। अब उनके ध्यान में थे, खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हुए। अब ससुर जी को गुस्सा आ गया। भाई ससुर जी फूफा जी इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है। समस्या पोस्ट की आती है, कुर्सी में बैठने के बाद सब पावर में आ जाते हैं। अब ससुर जी बहुत भला बुरा कहने लगे, कहा कि ये शिव नहीं ये शव है। अब किसी ने भोलेनाथ से कहा कि भाई ससुर जी इतनी गाली बक रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले ससुराल वालों का काम ही गाली देना होता है, खा लेना चाहिए, उनकी गाली का बुरा नहीं मानना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। वहाँ शादियों में गाली गाते हैं, ससुराल वाले ही गाली देते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं। राम जी को भी ससुराल में ही मीठी मीठी गालियां, ऐसे नहीं जो आप लोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ बातें मीठी होती हैं, मीठी मीठी बातें करके चुभने वाली कहते हैं। आजकल हमारी तरह गालियां नहीं सोचना, ऐसा नहीं। तो भोलेनाथ से कहा कि ये ससुराल की है, खाल में थोड़ी बहुत क्या फर्क पड़ना है। अब दक्ष प्रजापति को चाहिए था कि चलो जवाई से कोई गलती हो गई, आलोचना कर, तो सबके सामने बोलने में आलोचना तो बुराई हो गई। यदि कोई गलती बहू से हो गई, जवाई से हो गई, बेटी से हो गई, तो तुम चार जनों के बीच में चिल्लाओगे तो वो आलोचना हो जाती है, वो बुराई हो जाती है। और फिर हमको क्या चाहिए कि कोई बात यदि समझाना है जवाई को, बेटी को, बहू को, तो उसको एकांत में समझाना चाहिए, फिर वो सलाह बन जाती है, वो आलोचना नहीं होती। ये कथा संकेत क्या देती है कि चार जनों के बीच में कभी चिल्ला चोट मत करो, इससे घर का सम्मान कम होता है। कोई भी बात कहना है दो लोगों को तो आपस में एकांत में बात करना चाहिए, फिर वो चाहे सास बहू हो, मियाँ बीवी हो, बहन बेटी हो, भानेज हो, कोई भी हो, हमें एकांत में उस विवादास्पद स्थिति को सलाह मशुरा करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाय मीठी बन गई या फीकी बन गई, चिल्ला चोट करने लग गए, इनको तो चाय बनाते नहीं आती, 50 चक्कर समझाया है कि ये सब डायबिटीज वाले हैं, चाय शक्कर कम डाला करो, तो डाल चिल्लाना नहीं, ऐसा नहीं। उसको भी प्यार से बोल सकते हैं, शक्कर सस्ती होगी क्या, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमें चार जनों के बीच में और बोलने का तरीका हमारा, मैं कथा में कई कथाएं संकेत यही कहती हैं कि व्यक्ति को अपने बोलने का तरीका आना चाहिए। हम लोगों को बोलने का तरीका ही नहीं आता है, हमें बात करने का तरीका ही नहीं आता है, कब क्या किससे क्या शब्द बोलना है ये हम लोगों को नहीं आता, ये पक्की बात है। इसलिए जब भी बोले मीठी वाणी बोले। रोटी में घी लगाते हैं तो बोली में जी लगाओ, रोटी में घी तो सब लगाते हैं पर बोली में जी नहीं लगाते, इसलिए जी लगाओ। कैसे? मम्मी जी,
सासू जी, काकी जी, पापा जी, 2 बार जी लगाओगे, पापा जी जी, पर जी लगाने से मिठास बढ़ जाती है, इसलिए जी लगाना अनिवार्य है। अब होता क्या, एक समस्या ये भी है, हम सासू जी को तो मम्मी जी बोलेंगे और अपनी मम्मी को तो मम्मी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्यों भैया वहां जी लगा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं जी लगा रहे हो? हमको चाहिए कि हम समान रूप से सबको जी लगाए, सबका सम्मान करें। और ऐसा नहीं कि बड़ों का सम्मान करो, बच्चों का भी सम्मान करो। अब बच्चों का सम्मान क्यों करें? क्योंकि हम जो सिखाएंगे, हम जो बोलेंगे वही वो सीखेंगे। नहीं तो ये बुढ़ापे में पानी नहीं देंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब भला बुरा कहने लगे, हरिहर निंदा सुनहि दुकाना, हो यही पाप को घात समाना। माता पिता गुरु सास ससुर भगवान बड़े भाई, इनकी बुराई कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर बुराई हो रही तो वहां से चले जाना चाहिए, पर वहां पे नहीं रुकना चाहिए। जीवन में संकल्प ले लें कि हम माता पिता गुरु सास ससुर बड़े भाई और भगवान की निंदा कभी नहीं सुनेंगे। आपकी सारी पूजा पाठ नष्ट हो जाती है यदि आप इनकी निंदा सुन लेते हो। या तो सामने वालों को चुप कर दो या आप वहां से चले जाओ। अब नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओ, तुम बहुत मेमे कर रहे हो, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। अब इधर भृगु ऋषि बैठे हुए थे। कभी झगड़ा हो जाता है तो अपन आजकल क्या करते हैं, लठ चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हाथापाई करते हैं। पर पहले झगड़ा होता तो लोग श्राप देते थे एक दूसरे को, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ऐसे करके एक दूसरे को श्राप देते रहते थे। तो भृगु ऋषि ने कहा कि देखो नंदीश्वर जबरदस्ती श्राप दिए जा रहे हैं। तो भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि तुम जितने भोलेनाथ के भगत हो सब वेद विमुख हो जाओ, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करो। देखा होगा हमारे भोलेनाथ के भगत, अभी तो सब भोलेनाथ के भगत बने हुए हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। वो माथे पे चंदन सूखता नहीं है, एक लोटा जल आ जाता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक आटे का दिया लगा के, एक आटे का दिया लगा के जाता, दूसरा आटे वो एक जल चढ़ा जाता तो वो आटा हलवा हो जाता वहीं पे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।